नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 कलाकार तो ऑलरेडी चुनावी मैदान में हैं। जो रवि किशन है, मनोज तिवारी है, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। तीनों मैदान में हैं। गुंजन सिंह भी निर्दलीय चुनावी ताल ठोके हुए हैं, नवादा से चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो भी लोगों के बीच में जाकर जो है लोगों के बीच में कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन उनके जीतने की संभावना जो है बहुत कम है। लेकिन 3 सांसद जो भोजपुरी के हैं उनका रेपुटेशन बढ़िया है और निरहुआ को लेकर थोड़ा सा संशय है। बाकी मनोज तिवारी और रवि किशन जो हैं एक बार फिर से सांसद बन सकते हैं। इस कड़ी में पवन सिंह जो कह रहे थे कि माई से कह दिलवानी कि हम चुनाव लड़ब, पवन सिंह अब कहां विलुप्त हो गए हैं ये किसी को पता ही नहीं चल रहा है। पवन सिंह ने ये कहा था कि चुनाव लड़ेंगे, तो क्या पवन सिंह सच में चुनाव लड़ेंगे या फिर बीजेपी पर प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर इस तरीके का पोस्ट किया। हालांकि पवन सिंह कहा जाता है कि स्वाभिमान व्यक्ति हैं और अगर जो बातें करते हैं वो करते हैं तो भाई करते हैं, तो फिर चुनाव को लेकर इतना लेट क्यों कर रहे हैं। आपको पता होगा कि उनको इंतजार ये भी है कि भैया आसनसोल से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे, तो उनका इंतजार ये भी है कि भैया बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश की किसी लोकसभा सीट पर उनके चुनावी मैदान में उतार सकता है और बीजेपी जो है उनको बलिया लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती है, क्योंकि बलिया भोजपुरी भाषी आता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार जो पवन सिंह है उनका ससुराल भी आता है और बिहार से सटा हुआ है, तो वहां पर एक भोजपुरी कलाकार को उतारने से सियासत जो है वो और भी बेहतर तरीके का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हो जाएगी। लेकिन इतना लेट क्यों हो रहा है। पवन सिंह जिनको टिकट मिला था पहले ही फेज में, यानी कि जब पहला अनाउंसमेंट हुआ था उसी में जब टिकट मिल गया, तो भाई इतना लेट क्यों हो रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि आसनसोल से जब लड़ेंगे तो फिर बीजेपी जो है इतना देर क्यों कर रही है। अगर इतना देर कर रही है तो पवन सिंह के पास कितना टाइम मिल पाएगा वहां के चीज़ों को समझने का, वहां के चीज़ों के बीच जाने का और वहां के मुद्दों को उठाने का। तो समय नहीं मिल पाएगा तो फिर पवन सिंह जो है वो वहां से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और लड़ेंगे भी तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो आखिरकार पवन सिंह को क्या भारतीय जनता पार्टी ने इग्नोर कर दिया है, बाइकआउट कर दिया है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको चुनाव नहीं लड़ाएंगे, क्योंकि वो पिछली बार जिस तरीके से बाबुल सुप्रियो को निशाना साध रहे थे उससे स्पष्ट हो रहा था कि हो सकता है कि भाई पवन सिंह को टिकट दे देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। नजर अभी भी बनी हुई है, लेकिन अगर इतना वेट अगर पवन सिंह को करना पड़ रहा है तो आप सोचिए कि अगर उनके गृह जिला के अलावा कहीं और से लड़ाया जाए तो पवन सिंह के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है और चुनाव अगर टिकट भी मिल जाता है तो आसान नहीं होने वाली है। बाकी इस पर आप क्या कहेंगे बताइएगा। धन्यवाद।